Hello dear students, in last session of the revision I started the OCM. Under that I gave the information of the chapter number 10, right, and the main point that is related to the import procedure. I gave that import procedure, export procedure related points in our sessions also, but in this particular revision session I started and gave the information in last session, meaning of import export, and then after the procedure with the 2 points. Let's move to the third point. हमने ये पॉइंट हमारे सेपरेट सेशन में भी लिया हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड इंपोर्ट प्रोसीजर, प्लेसिंग एन ऑर्डर. पहले दो थे, याद रखो. ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस, वो कैसे लिया जाता है, उसकी प्रोसीजर थी. OGL होता है. अगर उसके ऊपर जाना है, कुछ ऐसा लिस्ट में नहीं है, तो कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड के पास जाओ, ये लाइसेंस ले लो. और उसके बाद सेकंड हमने देखा था ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू दी RBI. फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ योर ओन बैंक दैट इज इन विच योर अकाउंट इज सेट, और बैंक उसको एंडोर्स करेगी. थर्ड पॉइंट दैट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, यानी ये दोनों ऊपर वाले खत्म हो, उसी के बाद इंपोर्टर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स फॉर द डिटेल्स ऑफ द गुड्स प्राइस एंड अदर कंडीशंस. अब ये देख लो कि ऐसा तो होता नहीं है कि डायरेक्टली आप ऑर्डर दे दो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ये इंपोर्टर यानी कि इंडियन कंपनी है कोई, राइट, और इंडियन इंपोर्टर है, तो वो पहले कलेक्ट करेगा अलग अलग मैन्युफैक्चर की इंफॉर्मेशन, राइट, एंड देन आफ्टर एक्सपोर्टर्स. तो कई बार मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर दोनों अलग अलग होते हैं, कई बार दोनों सेम भी होते हैं, कीप इन माइंड. तो ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स की है, राइट, फॉर द डिटेल्स ऑफ द गुड्स का कैसे उनका आउटपुट है, कैसे उनकी पॉलिसी से, वो सब देखेंगे, प्राइस और कंडीशंस. उसके बाद वो अप्रोच करेंगे. So the importer gives the order to the exporter or manufacturer whose terms and conditions seem suitable to him. तो हम तो उसी को ऑर्डर देंगे जिसकी कंडीशन को हम सूट कर सके, यानी उसकी सूटेबल हो हमारे लिए. सो आफ्टर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, वो अवेलेबल है, अभी तो सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है एजेंट्स के थ्रू और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेस के थ्रू. तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, आपकी कंडीशंस, टर्म्स कंडीशंस फुलफिल होती है, आपको जो चाहिए मिलता है, तो आपको सूटेबल है, उसके हिसाब से हम उसका कांटेक्ट करेंगे. यानी ये एक्सपोर्टर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, या दोनों एक ही हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कंट्री, डिपेंड अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज. इंपोर्टर नाउ प्लेसेस द ऑर्डर फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड इंडेंट. एक मार्क का क्वेश्चन है. इंपोर्टर क्या करता है, प्लेसेस करता है ऑर्डर, वॉट एवर द गुड्स ही वांट, राइट, ही इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, दैट इज कॉल्ड इंडेंट. तो ये ऑर्डर करता है प्लेसेस, उसको हम इंडेंट बोलते हैं. द डिटेल्स रिगार्डिंग द गुड्स, प्राइस, पैकेजिंग, इंश्योरेंस, द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी एटसेट्रा आर मेंशन क्लियरली इन इंडेंट. तो विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इंडेंट और विच थिंग्स आर रिटन इन द इंडेंट. तो इंडेंट में क्या होता है, एक मार्क का क्वेश्चन, ध्यान रखो, ये सब इंफॉर्मेशन इंडेंट में होनी चाहिए. गुड्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो, उसका प्राइस क्या है, पैकिंग कैसे है, कैसा चाहिए, इंश्योरेंस है कि नहीं, इंपोर्टर जो है उसके ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन सी है. कई बार एक्सपोर्टर ही चूज़ करता है ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके साथ वर्षों से रिलेशन होता है उसके हिसाब से, और साथ में ये सब इंफॉर्मेशन मिला के इंडेंट बनता है, राइट, दैट इज इट. नेक्स्ट वन, डिस्पैचिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, LC. ये कहाँ से आएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है. तो पहला लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स अ डॉक्यूमेंट अश्योरिंग द एक्सपोर्टर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर. यानी एक ऐसा लेटर है, ये एक लेटर है जो डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको एश्योरेंस देता है, एग्जैक्टली एक्सपोर्टर को एश्योरेंस देता है पेमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंपोर्टर. यानी इंपोर्टर फाइनेंशियल गुड है, साउंडनेस उसकी अच्छी है, उसके लिए लेटर बैंक थ्रू जाता है. सो इसकी डिटेल एक्सपोर्ट प्रोसीजर में ज़्यादा है यहाँ से, तो वहाँ तो हम देखेंगे ही, लेकिन यहाँ समझ लो कि ये लेटर एक्सपोर्टर इंपोर्टर से कनेक्ट में होता है. तो एक्सपोर्टर ये लेटर इसलिए मंगवाता है कि उसको सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है. अगर इंपोर्ट करके गुड्स उसको पेमेंट करना नहीं कर सका तो इस टाइम पर ये काम लगेगा बिकॉज ऑफ बैंक. सो द एक्सपोर्टर डिमांड्स फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट टू नो द फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज ऑफ द इंपोर्टर. मैंने बोला उसकी सामने से देखने के लिए एक्सपोर्टर डिमांड करेगा, और इंपोर्टर भी ये देगा लेटर ऑफ क्रेडिट. सो इंपोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज बैंक. समझ लो मेरा कोई नेशनलाइज बैंक में अकाउंट है, तो मैं नेशनलाइज बैंक को बोलूँगा कि मेरी जो भी क्रेडिट है उसको पेपर पे डालो और उसको सो एंड सो इंपोर्टर को सेंड करो. ये सब कुछ सही मायने में आपको लगता है सही तरीके हो जाएगा, ये नहीं होगा, राइट, बिकॉज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग,
है, लेकिन वर्षों से आप बैंक के साथ कनेक्टेड हो, आपकी कंडीशन उसको मानोगे तो वही कंडीशन को वो फॉलो करेंगे, है। तो एक्सपोर्टर वही कंडीशन के तौर पर आपको गुड्स भेजेगा। तो इंपोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन दिस लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज बैंक एंड देन आफ्टर हैज़ टू सेंड टू दी एक्सपोर्टर। तो कलेक्ट करके वो एक्सपोर्टर को देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से चलता है, तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर बैंक अपने आप अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन कर देगी, उसके हिसाब से इंपोर्टर गुड्स भेजेगा। द एक्सपोर्टर इज एश्योर्ड अबाउट गेटिंग हिज मनी ऑन रिसीविंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली मनी दे सकता है, सॉरी इजीली वो गुड्स दे सकता है, क्योंकि पैसों की उसको कोई चिंता नहीं है, फाइनेंशियली साउंड है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, रिसिप्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द एक्सपोर्टर सेंड्स ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स टू द इंपोर्टर थ्रू हिज बैंक। यहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, गुड्स निकलेगा, तो उसके पहले कुछ प्रोसीजर्स के तौर पर हमें कई डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। तो एक्सपोर्टर जो भी है, राइट, वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से भेजेगा इंपोर्टर को, राइट, बैंक के थ्रू। नाउ डेज इट इज़ वेरी इजी थ्रू दी कम्युनिकेशन, इज इज़ वेरी इजी विद इंटरनेट टू। जनरली ही सेंड्स, कौन से डॉक्यूमेंट देते हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर को? जनरली एक्सपोर्टर सेंड्स डॉक्यूमेंट्स थ्रू डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, दैट इज DA, और थ्रू DP, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, विच आर रिलीज बाय द इंपोर्टर, राइट। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेमेंट होने के बाद होंगे या फिर गुड्स मिलने के बाद। इसकी डिटेल भी है, मैंने बोला पर्टिकुलर हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, लेकिन यहाँ पर याद रखो ये दोनों में से कोई भी एक ही डॉक्यूमेंट रिलीज होगा, राइट। सो यहाँ पर इंपोर्टर की बैंक उसको ये सर्टिफिकेट दो ही तरीके से देखी, DA या DP, ओके। इट विल बी रिलीज बाय द इंपोर्टर। सो दैट इज द थिंग ऑफ द थर्ड, फोर, 5. लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन। टू ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स। अब ये सब कुछ प्रोसीजर हो गया, तो बिल ऑफ लेडिंग आएगा, इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द इंपोर्टर शोइंग। अब बिल ऑफ लेडिंग में क्या है? इट विल शो यू द ओनरशिप ऑफ गुड्स। ये गुड्स आपका है, उसकी ओनरशिप बताता है ये बिल ऑफ लेडिंग। द एक्सपोर्टर मेक्स एंडोर्समेंट ऑन दिस डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स इन फेवर ऑफ इंपोर्टर। अब ये जो बिल ऑफ लेडिंग जाएगा उसकी ओनरशिप ट्रांसफर आएगी, तो इंपोर्टर ये गुड्स अपना, स्वाभाविक है कि नेचुरली उसको ही अपनी पैसे पेमेंट करता है, गुड्स अपना चाहिए। सो जनरली ये ओनरशिप ट्रांसफर होगी एक्सपोर्टर के थ्रू। सो इंपोर्टर विल गेट द पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द एक्सपोर्टर। सो थ्रू द बिल ऑफ लेडिंग इट इज़ पॉसिबल, सो इट विल बी ट्रांसफर। इससे वो अपना गुड्स अपना बना सकेगा। दिस डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रेजेंटेड टू द ऑफिस ऑफ द शिपिंग कंपनी। अब इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट तो कर लिए, लेकिन इसको कैसे मालूम पड़ेगा कंपनी को, शिपिंग कंपनी को, कि ये गुड्स इसी इंपोर्टर के हैं? तो जो एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को ओनरशिप गुड्स का एक बिल ऑफ लेडिंग दिया है वो शिपिंग कंपनी को दिया जाएगा एक कॉपी में। द पोजीशन, उसकी मालिकी जो है वो ऑफ द गुड्स इज विथ शिपिंग कंपनी, क्योंकि शिपिंग कंपनी में, शिपिंग कंपनी यहाँ यूज़ वर्ड इसलिए किया गया कि मोस्टली गुड्स उसी रूट से आता है। यहाँ एयरलाइंस के आता है तो रेलवे से आता है, तो वो हो सकती है, लेकिन शिपिंग कंपनी ज़्यादा होती है। सो उसकी ओनरशिप अभी पोजीशन उसके पास है पर्टिकुलर गुड्स का। इफ द फ्रेट इज टू बी पेड बाय द इंपोर्टर आफ्टर रिसीविंग फ्रेट, शिपिंग कंपनी मेक्स एन एंडोर्समेंट ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग। सो यहाँ फ्रेट यानी हम इसको भाड़ा बोल सकते हैं, जो शिपिंग में गुड्स आया उसका, इट्स टू बी पेड बाय द इंपोर्टर। पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि ऐसे कई इश्यूज होते हैं इंपोर्टर के, तो पहले अब तो रूल्स ऐसे भी आ गए, तो पहले इंपोर्टर पे ही कर देता है। उसके बाद जो फ्रेट मिलता है शिपिंग कंपनी को, मेक्स एन एंडोर्समेंट ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग गिविंग ऑर्डर्स टू द कैप्टन ऑफ द शिप्स टू रिलीज द गुड्स इन फेवर ऑफ इंपोर्टर। तो अब ये जो पैसे मिल गए उनको, फ्रेट मिल गया, उसके बाद जो भी शिपिंग कंपनी वो एंडोर्स करेगी बिल ऑफ लेडिंग, जो उनके पास आए कॉपी में इंपोर्टर के फेवर में, वो लेडिंग ट्रांसफर हो जाएगा एज पर द परमिशन फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द शिप। एंड देन आफ्टर दे विल, दैट मीन्स द शिप कैप्टन, और वी कैन से the main person of that ship will relieve and release the goods in favor of importer. कई बार ऐसा भी होता है उनके खुद के इंपोर्टर एक्सपोर्टर के स्टोरेज हाउसेस होते हैं, वहाँ वो ट्रांसफ़र कर देते होते। सो आज हमने 3-4 अलग अलग पॉइंट देखे, राइट। प्लेसिंग ऑर्डर किया इंडियन के तौर पर, लेटर ऑफ क्रेडिट LC बैंक टू बैंक और बैंक टू एक्सपोर्टर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स हुए DP एंड DA, और लास्ट में देखा बिल ऑफ लेडिंग फॉर दी ओनरशिप। तो इन सबको मिला के अभी हमने 6 पॉइंट ख़त्म किए, फिर भी अभी 3 पॉइंट बाकी है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।
इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, डॉक चार्जेस पे करने हैं और लास्ट में पोजीशन गुड्स का लेना है। अभी पोजीशन नहीं मिला है, हाँ याद रखना। अभी तो कैप्टन ने बिल ऑफ लीडिंग दिया है तो इन फेवर ऑफ इम्पोर्टर, तो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। इन नेक्स्ट सेशन आई विल गिव द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।